तो स्टूडेंट्स 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल को करेक्ट करने के लिए बोहर आया और बोहर ने उसको करेक्ट करने के लिए अपना एक मॉडल पेश किया। तो आइए स्टडी करते हैं कि बोहर का मॉडल एक्चुअली क्या है। बोहर के मेन पॉस्टुलेट्स में पहला पॉस्टुलेट ये है, इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और जब भी वो खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो अपनी एनर्जी एमिट या रेडिएट नहीं करता, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। इसका मतलब रदरफोर्ड जो बात बता रहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है, तो वो बात यहां से करेक्ट हो गई। बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट ये है कि एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तीसरा पॉस्टुलेट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है, जिसको हम mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोहर ने यह बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल हो जाए। यहां पे n शेल नंबर है, n अगर 1 होगा तो शेल नंबर k होगा, n अगर 2 होगा तो शेल नंबर l होगा, n अगर 3 होगा तो ये थर्ड शेल होगा जिसको हम m शेल कहते हैं, और n अगर 4 होगा तो फोर्थ शेल को हम n शेल बुलाते हैं। h यहां पे प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स है। रदरफोर्ड का चौथा पॉस्टुलेट ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है तो वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा, तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होने की एक खास कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप करेगा तो वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। इसका मतलब कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन मौजूद है। यही वजह है कि यहां पर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनना चाहिए बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बोहर के पॉस्टुलेट का फिफ्थ पॉइंट यह है कि जो एनर्जी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, अगर हम उसका डिफरेंस लें तो हम कह सकते हैं कि हायर शेल की एनर्जी माइनस लोअर शेल की एनर्जी। फर्ज कर लें मैं मानता हूं कि हायर शेल इज E2 एंड द लोअर शेल इज E1, तो हम कह सकते हैं चेंज इन एनर्जी जिसको हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू E2 माइनस E1।